विजिबल है ये सबको? ठीक है। प्रीवियस जितने ऑल 3 लेक्चर्स आई अपलोडेड इनटू गूगल क्लासरूम एंड होप ऑल ऑफ यू हैड बीन सीन। किसी को कोई दिक्कत आई? ठीक है, जो लोग भी जिनका कोई भी लेक्चर मिस हुआ होगा वो सब वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने सारे नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए उसमें। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, components of information system. Today I am in college and from college I am conducting this lecture, components of an information system. बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा कि अपने कॉलेज के ही कर्टेन्स हैं। So first discuss about components of an information system. As earlier discussed about definition of information system, in which I already mentioned about main components that help during formation of any information system. That is, first one is people, second one is hardware, what happened? What happened? हाँ, जिनका इशू अपना माइक बंद कर ले भाई, अपना आप खुद से देखिए, वरना नेटवर्क यहाँ पे बहुत सही है। ठीक है, अदरवाइज जिसको जो भी प्रॉब्लम भी है, अगर उनका नेटवर्क सही नहीं है आप लोग का, तो प्लीज स्टे। उसके बाद इस लेक्चर को मैं तुरंत गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूंगा, देन यू कैन विजिट फ्रॉम देयर। इफ एनी प्रॉब्लम कॉल मी और व्हाट्सएप मी। थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर, फोर्थ वन डेटा, एंड फिफ्थ नेटवर्क। ये सारे के सारे पांचों कंपोनेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑल 5 कंपोनेंट्स, पीपुल, मैन, मैन पावर, एम्प्लॉय,
with the help of employee, whatever side means developer side or client side. Man is the main person. Man का मतलब people, employee is the main person which carried out function of any information या management information system. It is the main key element of any information system. Second one is hardware. Hardware is basically required during your software system with appropriate solution. जब आप सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे बिफोर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज मेन कंपोनेंट. चाहे वो आपका मशीन हो, सीपीयू हो, प्रिंटर हो, एनी नेटवर्किंग इक्विपमेंट, वो सब हार्डवेयर में आ जाते हैं. सो इट इज आल्सो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर तो इंपॉर्टेंट है ही, कंपोनेंट भी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन. मे बी अनदर वे कि जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ना हो, सोल्यूशन वो भी हो, मे इट इज नॉट कंप्यूटराइज्ड, इट इज मैनुअल वर्किंग, तो हम उसको ये कहेंगे कि हमारा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है और ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, बट इट इज only based for software solution. Data is main component of any information system. Data is the term, means raw facts, figures, is style of working of organizations, criteria of organization, expectations. So all data is important before we developing or providing any software solution. And last, network. It is also main and key important term during any information system, because it is, if the based on single system or single site system, then there may not be useful for network. But if it globalized system, may the company have many other branches, different cities, so for connectivity there must require a network. So these also important component. Next, come to the topic information system resources. इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए. तो डेफिनेटली जो हमारे कंपोनेंट्स हैं. हर्ष अग्रवाल, यू आर लेट. सो वट एवर कंपोनेंट वी अर्लियर डिस्कस्ड हियर, it may become a useful resources during development of software solution with any information system. So not look for another resources, we just focus these components as our resources also. ठीक है, कोई अलग नहीं करके हम जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को ही हम एज ए रिसोर्स यूज कर ले रहे हैं. इसमें फर्स्ट वन इज योर, जो हमने बताया, पीपुल. जो कंपोनेंट है वही रिसोर्स है, वही यूज कर दे रहे हैं एज ए रिसोर्स. तो सबसे पहले पीपुल रिसोर्स. पीपुल आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑल द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. These people also differ types. अब ये पीपुल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी कि पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके मैन ही या पीपुल या एम्प्लॉय ही मेन इंपॉर्टेंट की टर्म, की एलिमेंट है. वो आपके साइड भी हो, साइड आपके क्लाइंट साइड यानी ऑर्गेनाइजेशन साइड के पर्सन आल्सो. तो ये पीपुल कई टाइप के होते हैं. फर्स्ट, जिसमें एंड यूजर. एंड यूजर मतलब आपका एक्चुअल क्लाइंट. समझते भी रहिए, एक्सप्लेन भी मैं करता चला जा रहा हूं साथ साथ कि पीपुल के टाइप कौन, पीपुल रिसोर्स के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं. सेकेंड वन इज
Sophisticated user. Sophisticated user means the person which did their job or doing their job with sophisticated task, important key task. ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क. Sophisticated user. C. Specialized user. ये कुछ स्पेशल टाइप के यूजर होते हैं जो सम स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेटाबेस मैनेजर हो गया आपका, ठीक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर, ओके, एनालिस्ट. दीज आर स्पेशल यूजर. फोर्थ वन, क्वेरी एनालाइजर. ये यूजर है, ये सिर्फ क्वेरी का मतलब नॉट डेटाबेस क्वेरी ओनली, उसके साथ ही साथ जो यूजर के क्वेश्चंस, जो यूजर के कंसर्न है उनको भी हैंडल करते हैं. क्वेरी एनालाइजर. नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर. ये भी यूजर है लेकिन ये आपके डेवलपर साइड के हैं. एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो कि एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं. नेक्स्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एज अर्लियर डिस्कस अबाउट नेटवर्क कंपोनेंट. अभी आगे नेटवर्क रिसोर्स को भी यूज करेंगे. ये जो पोस्ट होती है, ये जो पर्सन होते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इनका मेन काम होता है नेटवर्क को स्टैब्लिश करना और साथ ही साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड कनेक्शन रिलीज विद एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस. तो दीज आर द यूजर हैंडल अबाउट द टास्क टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क एंड conclude the connection also. connection mean network connection also. establish करेंगे तो साथ ही साथ उसको conclude या end भी करना है. तो these are people resources. second one, Ayush Pratap, you are also late. hardware resources. बहुत अच्छे से समझ लीजिए. अगर कंपोनेंट आता है तब भी आपको ये लिखना है और साथ ही साथ अगर आपका रिसोर्सेज आता है तब भी लिखना है. इनके डिटेल नोट भी यहां पे ही आपको मिल जाएंगे. आप इनको भी यहां पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज इंक्लूड फिजिकल डिवाइसेस, एंड मटेरियल यूज्ड इन इंफॉर्मेशन system programming. material used during in software development process. for example you can say that machine के अगर टर्म में बात करें, as earlier discussed, कंप्यूटर है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, प्रिंटर है, ऑफिशियल स्कैनर है आपका, मीडिया, फ्लॉपी डिस्क, स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप्स. कितने के नाम दूं? जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड इन योर information system or your proposed software solution system which work as information system is known as or consider as hardware resources. Next, come to the software resources. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया कि जब हम, भाई सॉफ्टवेयर का मेन तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से यूज कर रहे हैं. तो मेन आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टेक्नोलॉजीज, डेटाबेसेस, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट एवर यू आर गोइंग टू यूज, नाम लिख दे रहा हूं, OS, set of instructions, ready-made packages
जो भी आप अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी पैकेज आपने यूज करा, डी डेटाबेस, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोसीजरिंग रूल्स आल्सो, and rules. These are software resources used during development or providing software solution of information system. Fourth one, data resources. ठीक, सॉफ्टवेयर जब रिसोर्सेज की आप बात करते हैं तो आप चाहें तो इसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, you can explain this, and application software, so you can also mention these types of software as a software resources। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हालांकि मैंने सारे ही लिख दिए हैं, जिसमें ओएस वगैरह जो है ये आपके कौन से हो जाते हैं, सिस्टम रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन में जैसे मैंने बताया रेडीमेड पैकेज जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया। हालांकि मैंने सारे लिख दिए हैं, बट यू कैन आल्सो डिस्क्राइब विद अ कैटेगरी, कैटेगराइज करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द डेटा रिसोर्सेज। तो डेटा इज मोर देन अ रॉ मटेरियल आल्सो। हम तो डेटा को कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, बट डेटा का मतलब ये होता है कि मोर देन रॉ मटेरियल्स, आल्सो एज इंफॉर्मेशन आल्सो। The concept of data resource has been broadcast by term of software professionals during development of information system also. Okay, data resource may be product description, customer record, employee files, inventory database। Means आप इसको भी कह भी सकते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, it is data and also work as information sometime also। customer record, customer record का मतलब the working of customer and any physical record which will be implemented your information system, whatever you are going to provide to the organization as a software form। Okay, next employee files, next inventory database। So these are डेटा रिसोर्सेज। डेटा रिसोर्सेज का मतलब रॉ फैक्ट्स फिगर तो ही आपने पूछा, उसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करेंगे, और साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेटिव पार्ट आल्सो। इट इज नॉट इन क्लासिकल सेंस एज वी डिस्कस इन द डेफिनेशन ऑफ डेटा मींस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मींस some process data information is also used as a data resources। Next, fifth, network resources। Network resources means the emphasis of your software in as a broadcast or broadly published used your software by your client organization, different branches in the country, maybe outside country also। ठीक, the fundamental communication system also as a नेटवर्क रिसोर्स। साथ ही साथ इसके साथ इसके जो फिजिकल मीडियम या लॉजिकल मीडियम, वाट एवर नेटवर्किंग डिवाइस आल्सो कंसीडर्ड कंसर्न ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, establishment, connection establishment are used। for example, जैसे आप कह सकते हैं फिजिकल मीडिया में इसके पार्ट्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है, इंफ्रारेड। अगर वायरलेस की बात करें, वायरलेस मीडियम की बात करें तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सेट्रा।
साथ ही साथ इंटर नेटवर्किंग टूल, जिसमें आप क्या जाते हैं, जैसे राउटर्स हो गया, ब्रिज हो गए, गेटवेज etc, and also consider about the network topology. Topology means physical construction of network या structure of network also. Okay, so this is network resources. अब इसमें नेटवर्क कंपोनेंट या नेटवर्क रिसोर्सेज में किसी को कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क, इसी से मैं पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पांचों के पांचों टर्म आई ऑलरेडी डिस्कस इन डेफिनेशन ऑफ MIS. It is also used component of information system and also used as resources of information system. अगर आपको पांचों रिसोर्सेज में कोई भी रिसोर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछ लीजिए बिफोर आई मूव. कौन? हाँ, क्या बता दूं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर का मतलब जो एक्चुअल प्रोग्रामर होता है, एक्चुअल प्रोग्रामर जो कि कोडिंग करता है. देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं. कुछ पर्सन सिर्फ एनालिसिस करते हैं, कुछ पर्सन क्लाइंट से सिर्फ बात करते हैं, बात करके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं डेवलपर साइड मेन पर्सन से, मे बी वो टीम लीडर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो. ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो डेटाबेस का काम देखते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो सिर्फ डिजाइन काम करते हैं, कुछ उसमें से टेस्टर होते हैं जो कि सिर्फ कमियां निकालते हैं. वो ये नहीं बताएंगे कि क्या आपने यहाँ गलती करी तो सही क्या करेंगे, वो सिर्फ ये बताएंगे कि आपने गलती, मतलब इस सॉफ्टवेयर में या इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये गलती है ओनली. तो यहां जहां तक की बात करें, आपने पूछा एप्लीकेशन प्रोग्रामर की, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर का मीन्स मतलब कोडर, जिसने सिर्फ कोडिंग की, मतलब उस पर्टिकुलर बॉक्स अगर बनाया तो उसकी कोडिंग करी. ठीक है, कोई बॉक्स के साथ डेटाबेस को अटैच किया तो उस कनेक्शन की कनेक्टिविटी करी, कनेक्टिविटी का कोड लिखा. तो कोडिंग का जो काम करता है या प्रोग्रामिंग का काम करता है उसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर पीपल में. और जो ये एंड यूजर है, ये जो एंड यूजर है, ये एंड यूजर आपका क्लाइंट है. इट इज क्लाइंट, दिस एंड यूजर इज योर क्लाइंट, जस्ट क्लाइंट. लेकिन ही इज आल्सो पीपुल, मैंने बताया ना, चाहे आपके क्लाइंट साइड का, ऑर्गेनाइजेशन साइड का, कंपनी साइड का पर्सन इन्वॉल्व हो या आपके साइड का. आपके साइड के हम ज्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हिरार्की बनी होती है, लेकिन क्लाइंट साइड में भी हिरार्की बनी होती है, उसमें भी कुछ पर्सन ही आपसे इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है, नॉट उनकी जो अगर बहुत बड़ी टीम है तो वो सब लोग अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताते हैं, वो होते तो बहुत सारे यूजर, वहां पे भी मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनी होगी, बट वहां पे कुछ पर्सन ही अथॉरिटीज होते हैं, उन्हीं को ही जो है कांटेक्ट करते हैं, तो वो एंड यूजर है. एनीवन एल्स? किसी को कोई और दिक्कत हो किसी टॉपिक में समझने में? स्पेशलाइज्ड यूजर का मतलब जो उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में कुछ स्पेशल का टास्क करते हैं. स्पेशल टास्क का मतलब हो गया मेन्यू कितने होंगे, मेन्यू के अंदर मेन्यू कितने होंगे, सब मेन्यू कितने होंगे, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, वो उसका डिसीजन कौन लेगा. ठीक है, समझ रहे हैं? क्वेरी में या मतलब टेबल आप बना रहे हैं, टेबल में टर्म कितने होंगे, वो अलग बात है कि वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल है, उसका भी काम है, लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तब काम करेगा जबकि उसको पता होगा कि हमको एक्चुअल में कितनी टेबल, अंदर का काम उसका होगा, लेकिन यहाँ पे वो बताएगा कि नहीं हमको कितनी कम से कम टेबल या कितनी ज्यादा टेबल का यूज करना है, डेटाबेस कौन सा लेना है, इस तरह का डिसीजन, टेक्नोलॉजी हम कौन सी लेंगे.
और सोफिस्टिकेटेड यूजर भी इससे मिलता जुलता है। सोफिस्टिकेटेड यूजर का मतलब जब हमने कह दिया कि ये कौन करेगा, ये तो हमने डिसीजन लेके, लेकिन अब ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, वो सारा काम जो होता है वो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स करते हैं। मतलब हमने कहा मेन्यू ये होंगे, तो अब मेन्यू को रखना, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू डिजाइन करना, मेन्यू का नाम क्या होगा, वो ये काम करते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर को एक टेम्पलेट दे दिया जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर को यू कैन जस्ट कंसीडर और ट्रीट एज योर सिंपल लेबर। आप समझ रहे हैं, जो इंजीनियर टॉप इंजीनियर होता है वो लेबर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप 4x6 का एक गड्ढा खोद दीजिए, समझ रहे हैं, या ये वाली दीवार इतने फिट की आपको उठानी है, तो बस वो उतना उठाता है। ठीक, एनी अदर टॉपिक, एनी अदर कंफ्यूजन? ठीक, तो मैं आगे बढ़ता हूं। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज।